सभी को नमस्कार। कैसे हो? जो अपना टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण चल रहा है। उस अवकल समीकरण के एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अब आज से जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चलेगा अपनी जो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे अभी। तो देखिए इसमें ये जो 9th लेसन दे रखा है, जो 12th क्लास के लिए बोल रहा हूँ, 9th लेसन दे रखा है। इस 9th लेसन में अपने केवल 5 एक्सरसाइज दे रखी है। उन 5 एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज 9.3 है जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसे बोलते हैं चरों का पृथक्करण। दूसरा जो मेथड था अपने पास में होमोजीनियस फंक्शन, समघात अवकल समीकरण, उसको कैसे हल करते हैं, वो एक्सरसाइज थी 9.4। इसके सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। और एक 9.5 जो एक्सरसाइज थी, 9.5 जो एक्सरसाइज थी वो थी अपनी रेखिक अवकल समीकरण, या बोल सकते हैं उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उन सब क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है अपनी, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, जो इन सभी क्वेश्चंस का मिला हुआ रूप है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कई बार इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है, बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्या कि फाइंड द जनरल इक्वेशन, फाइंड द जनरल इक्वेशन, फाइंड द जनरल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये मेरे पास एक अवकल समीकरण दे रखी है और इस अवकल समीकरण का आपको व्यापक हल निकालना है। जनरल सॉल्यूशन का अर्थ है व्यापक हल ज्ञात करना है। भाई आपको इसका व्यापक हल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि आपके पास जो फंक्शन दे रखा है, उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के यदि आप सबसे पहले इजीए में वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस वाली टर्म को इधर लिखूंगा। तो मेरे पास क्या बन गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अभी हो गया। अब मैं वेरिएबल सेपरेट करूंगा। इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं भाई यहां पर ऐसे। इजी है बिल्कुल, ठीक है भाई। अब देखते देखो आगे इसके लिए क्या करेंगे। ये जो वेरिएबल आ गए ना, देखिए सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले इसमें वेरिएबल सेपरेट क्या करो हमेशा। और यदि आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं है तो फिर आपके पास जो दो मेथड दे रखे एक्सरसाइज में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे आप समघात अवकल समीकरण बोलते हैं, उस मेथड से सोल्व करेंगे, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर दूसरी बात यह है कि अपने कोर्स में केवल 1 ऑर्डर 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ही कोर्स में दे रखे हैं भी। तो यहां पर ये जो मेरे पास है ना, मैं इनको वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं। ये पूरी वैल्यू इधर आ सकती है, या dx से यहां जा सकता है अभी। तो क्या बन जाएगा अभी अपने पास यहां पर 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा भी ऐसे यहां पर। ठीक है। तो देखिए अब करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन इनवर्स वाई, इसका बनेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब या तो आप यहां से सी लिख दो, और या फिर क्या करें, इनके अकॉर्डिंग जो अपने यहां स्वैच्छिक अचर आता है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट आता है, उसे आप यहां पर लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, साइन इनवर्स सी, इन्हीं के अकॉर्डिंग लिखते हैं भाई यहां पर। अब इसको चेंज कर लीजिए भाई यहां पर। देखिए तो अपना क्या था भाई यहां पर, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स सी। इसको इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल साइन इनवर्स सी। ये आ गया भाई यहां पर। अब यहां से क्या करेंगे अपन, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई की जो प्रॉपर्टी दे रखी है अपनी, इनवर्स फंक्शन जो सेकंड रिलेशन अपना, उससे करेंगे इसको यहां पर। तो देखिए कैसे लिखे इसको यहां पर, मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां बन गया मेरा साइन इनवर्स सी बन गया अभी यहां पर। अब दोनों साइड यदि आप इनवर्स साइन ले इसका तो इनवर्स हट जाएगा, और मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल सी। ये मेरा क्या आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा अपने पास यहां पर। ठीक है, तो लगभग शायद अपन सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप अच्छे से कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए अब क्या दिया है इसमें। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन दे रखा है क्या कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके अवकल समीकरण आप इसे सोल्व करें। ठीक है, दे क्या रखा है साइन एक्स कोस वाई डी एक्स प्लस कोस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल 0, और y बराबर पाई बाई 4 वेन एक्स इज इक्वल 0। यानी इसका क्या निकालना अपने को, विशिष्ट हल भी निकालना है, व्यापक हल भी निकालना है। तो सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट कर दो। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या लिखेंगे, आपकी दे रखा फंक्शन क्या साइन एक्स कोस वाई एंड डी एक्स, और कोस एक्स साइन वाई और डी वाई आ गया अभी। ठीक है, आप इस वाली वैल्यू को इधर ले लो तो क्या बन गया कोस एक्स साइन वाई एंड डी वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई डी एक्स आ गया अभी। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो आप इस कोस को इधर लेंगे तो साइन वाई अपॉन कोस वाई एंड डी वाई माइनस साइन एक्स, और नीचे ये कोस डिवाइड में आएगा कोस एक्स डी एक्स हो गया। क्या बन गया भाई आपके पास टेन वाई डी वाई बन गया माइनस टेन एक्स डी एक्स बन गया। इंटीग्रेशन लिख दीजिए अभी, ये लीजिए भाई डी वाई, और ये क्या आ गया मेरा टेन एक्स डी एक्स बन गया। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है यहां पर। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर log sec y इज इक्वल माइनस log sec x एंड प्लस log c लिखूंगा भाई यहां पर। ये तो मेरा क्या होगा व्यापक हल होगा, नींद आ रही है। ठीक है, इसको इधर लेफ्ट में ले लो तो क्या बन गया log sec y एंड log sec x एंड log c। ये log m प्लस n की प्रॉपर्टी बन गई, तो आप लिखें क्या log sec y sec x एंड log c। log से log कैंसिल, आपके पास आ गया sec x एंड sec y एंड c। ये मेरे पास क्या है इसका व्यापक हल आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अभी मुझे विशिष्ट हल निकालना है इसका, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन आपका sec x sec y इज इक्वल c। x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 0, और y की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4। y इज इक्वल पाई बाई 4 एंड x कितना है 0। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा x की जगह क्या बन गया sec 0 एंड sec पाई बाई 4 एंड c। इसकी वैल्यू 1, इसकी रूट 2 इज इक्वल c की वैल्यू क्या आ गई रूट 2 आ गई। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये c की वैल्यू क्या करेंगे आप इस c की जगह पुट कर दो, तो मेरे पास क्या बन गया sec x एंड sec y इज इक्वल रूट 2। ये अपने पास क्या आ गया इस फंक्शन का जो दे रखा है, इस फंक्शन का सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, या विशिष्ट हल बोल सकते हो। तो इस प्रकार से देखिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं तो बोर्ड पे होकर करवा दूंगा यहाँ पर। आप खुद जब तक सेल्फ नहीं करेंगे ना, आप क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाएगा, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे भी। तो देखो एक और देखते हैं अपन क्वेश्चन यहाँ पर क्या, जैसे मैं ये वाला कलर सेट कर लेता हूँ। देखिए क्या पूछा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है अभी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है अभी।
ये वाला दे रखा है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर दो भी, तो 1 प्लस ई की पावर 2x और यहाँ dy माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx हो गया। वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो मेरे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ई की पावर x, नीचे ई की पावर 2x dx हो गया। अभी ये लो आ गया। यहां पर इसका तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन बन जाएगा, tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया e की पावर x 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर dx। e की पावर x को यदि आप t बोलते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा भी यहां पर dt। देखो तो इधर तो क्या बन गया tan इनवर्स y, ठीक है। इधर क्या बन गया माइनस यहां क्या बनेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है भी, चलो कर दीजिए शोल अब आप आगे। तो क्या आ गया भाई, यहां भी क्या बन गया tan इनवर्स y tan इनवर्स t एंड प्लस tan इनवर्स c। ठीक है, अब आप इस t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो भाई। यहां पर क्या आ गया tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल tan इनवर्स c। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो आप यहां पर, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स y प्लस t और नीचे 1 माइनस टी वाई या वाई टी, और यहां आ गया tan इनवर्स c आ गया। दोनों ओर tan लेंगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा y प्लस टी बचेगा एक, तो ये लीजिए 1 माइनस दूसरा क्या बचेगा टी वाई और इधर c। चेक कर लो भाई इसको यहाँ पर y प्लस टी और 1 माइनस वाई टी, अरे tan इनवर्स c, tan इनवर्स कैंसिल। तो अब आप क्या करो यहाँ पर विशिष्ट हल निकालना है तो वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख दीजिए आप यहाँ पर। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पर। चलो भी कर लेते हैं ये भी, देखो चलिए। तो x की 0, तो पहले यहाँ वैल्यू पुट करो, t कौन था भाई, t की वैल्यू क्या थी इसको चेक करिए। t की वैल्यू क्या थी अपनी, t किसको बोला है e की पावर x को, तो e की पावर x पहले पुट करिए आप यहाँ पर। e की पावर x है 1 माइनस ई की पावर x एंड y, ये लीजिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो 1 है e की पावर 0, 1 है e की पावर 0 एंड यहाँ पर y की वैल्यू 1, तो क्या बन गया अभी यहाँ पर, यहाँ तो ऊपर 2 बन गया, ये 1 प्लस 1 कर दीजिए। चलो 1 प्लस 1 और नीचे 0, ठीक है। तो c क्या आ गया अभी इन्फिनिटी आ गया मेरे पास, एक तरह से इन्फिनिटी आया। तो ये tan इनवर्स के रूप में था भाई मेरे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की है अपन, देखो एक बार इसको बैक लेते हैं यहाँ पर। ये इसको आपने जो स्वैच्छिक अचरण आप इसको c बोल दो भी यहाँ पर, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म आई ना अपने पास यहाँ पर, ये tan इनवर्स के रूप में आई, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल c। तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी π/2। देखिए ये जो अपने पास स्वैच्छिक अचर है ना, ये स्वैच्छिक अचर, इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है हमेशा। जो आप आंसर निकाले उस आंसर के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहते हैं यहाँ पर। यदि आप सी लिखेंगे तो अलग से आंसर बनेगा, यदि tan इनवर्स सी लिखेंगे तो अलग से आंसर बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसको सी लिखूंगा तो मेरा आंसर अरेंज हो रहा है, आंसर सेट हो रहा है मेरा यहाँ पर, आंसर बन जाता है अभी यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, सी की जगह कितना π/2, ये सी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा अभी आपका विशिष्ट हल क्या बन जाएगा, y प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x y और यहां पर π/2। चाहो तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आ गया π/2 और 1 माइनस ई की पावर x y। ये मेरा क्या आ गया जनरल विशिष्ट हल आ गया, किसका, दी गई जो अपने पास फंक्शन था उस फंक्शन का विशिष्ट हल हो गया यहाँ पर।
चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, इजी सा क्वेश्चन है। वही सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व कर दो एंड y की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, चलो तो देखिए एक क्वेश्चन और बच रहा है भाई, नींद मत लेना है ना। हाँ, तो इसमें क्या आ रहा है अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ x अपॉन वाई आ रहा है मेरा यहाँ पर, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, dx अपॉन dy बनाऊंगा। हो गया क्वेश्चन, बस लास्ट पे बचा है, छोड़ा मत। dx अपॉन dy, इधर x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इधर दे दीजिए। x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, y e की पावर x अपॉन वाई। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन चेंज हो गई भी। अब y अपॉन x आ रहा है, तो क्या करेंगे भी, y अपॉन x अपॉन वाई आ रहा है, तो इस x अपॉन वाई को क्या कर लीजिए आप, यहां पर पुट कर लीजिए, ले लीजिए इसकी वैल्यू क्या, t, क्या बन जाएगी, x इज इक्वल है टी वाई, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी वाई, टी वाई का 1 एंड वाई टी का डी टी अपॉन डी एक्स। वैल्यू पुट कर दो भी, इसकी जगह तो ये वैल्यू पुट करूंगा, टी वाई और डी टी अपॉन डी एक्स। इसकी जगह एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी वाई लिखूंगा, ई की पावर टी बन गया यहां पर, और ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा भाई यहां पर, ये लीजिए, और नीचे वाई और ए की पावर टी, सारे वेरिएबल जितने भी आपने चेंज किए ना वो वैल्यू पुट कर दिए। पहले इस टी का इधर चेंज कर दो, तो वाई डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टी वाई ए की पावर टी वाई स्क्वायर अपॉन में वाई ई की पावर टी और माइनस टी अपॉन 1। हो गया, चलो देखते हैं, तो देखो आगे यहां क्या करेंगे, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया, वाई डी टी अपॉन डी एक्स टी वाई ई की पावर टी प्लस वाई स्क्वायर टी वाई ई की पावर टी और वाई की पावर टी। ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या बच गया अभी, वाई डी टी अपॉन डी एक्स और यहां वाई स्क्वायर अपॉन वाई और ई की पावर टी, एक वाई ये कैंसिल हो गया अभी, तो क्या बचेगा अभी यहां पर, ये वाई से, चलो आप नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन क्या, वाई डी टी अपॉन डी एक्स इधर तो, और यहां बचेगा y अपॉन ई की पावर t, y अपॉन ई की पावर t, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y से y कैंसिल कर दो भाई, ये लो क्या आ गया, e की पावर t डी टी एंड डी एक्स, आठ इंटीग्रेशन लिख दो, अपना इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा भी यहाँ पर। तो क्या करूंगा, e की पावर t डी टी और डी एक्स, क्या बनेगा, e की पावर t इधर x प्लस सी, और यहां पर ये जो t की वैल्यू जो दे रखी थी अपने क्वेश्चन में, x अपॉन वाई इज इक्वल x प्लस सी, ये जो आंसर बनेगा ना, इस आंसर को मैं क्या बोलूंगा, व्यापक हल बोलूंगा या जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे भी आप, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे आप इसको यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो लेसन था डिफरेंशियल इक्वेशन का आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास देखेंगे, तब तक के लिए आप इस जो लेसन दे रखा है इसकी प्रैक्टिस करें। यदि कहीं लगेगा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।